एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना बंगला था। वो अंधेरा और भयानक था। उसकी दीवारों पर बेलन फैली हुई थी, जैसे लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां। खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को घूर रही थी। गांव वाले इस बंगला के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि यहां भूत है। वो कहते थे कि जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता है वो कभी बाहर नहीं आता। शिव एक जवान लड़का था जो गांव में रहता था। वो अपनी हिम्मत के लिए फेमस था। शिव भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। वो सोचता था कि गांव वाले डरने वाले बेवकूफ हैं। एक दिन कुछ लड़कों ने शिव को बंगला में एक रात बिताने की हिम्मत दी। वो हंसे और कहा कि वो बहुत डरा हुआ है। शिव उन्हें गलत साबित करने के लिए हिम्मत को स्वीकार कर लिया। जैसे ही शाम हुई, शिव बंगला के पास पहुंचा। लोहे के गेट खुल गए जैसे उसे चेतावनी दे रहे हों। वो अंदर चला गया। हवा ठंडी हो गई और साड़ी हुई चीजों की बदबू उसकी नाक में भर गई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। शिव ने एक आवाज सुनी। परछाइयों से एक फिसफिसाहट आती सुनाई दी। वो झट से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डर से आमना सामना वो खोज करता रहा। हर कमरा धूल भरे फर्नीचर और पुरानी तस्वीरों से भरा हुआ था। फिर उसने वो आवाज सुनी, एक चीख। इस बार वो तेज थी, करीब थी। एक कुर्सी कमरे में यूडी गई जैसे किसी अनजान हाथ ने फेंकी हो। फिर हल्की चांदनी में एक शक्ल दिखाई दी। वो सेफ्ट कपड़ों में एक औरत थी। उसका चेहरा पीला और उदास था। बादली हुई रूह। शिव डर से अकाद गया। औरत उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थी। वो बोली। उसकी आवाज एक शोक भरी फिसफिसाहट थी। इस जगह को छोड़ दो। उसने चेतावनी दी। चले जाओ और कभी वापस मत आना। शिव को दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बंगला से भाग निकला। जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया तब तक नहीं रुका। उसने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन उस दिन से शिव पर एक सया मंद्रा रहा। वो अब पहले जैसा कैरेफ्री लड़का नहीं रहा। उसने सच देख लिया था और गांव वालों को सिर्फ उसका चेहरा देखकर पता चल गया था कि उसने बंगला की औरत को देख लिया है। क्या तुम पहाड़ी पर बने बंगला में जाने की हिम्मत करोगे?